मुझे ऐसा लगता है कि प्यार का जब हल्का सा इमेच्योर फेज होता है, या फिर अच्छी भाषा में कहे तो मासूमियत होती है, तब ना इंसान बहुत ज़्यादा करेजियस होता है। कुछ भी करने को जी चाहे, उस इंसान को इतना संभाल के रखे, इतनी बातें कहे, कैसी कैसी बातें कहे, क्या क्या कर जाए, वैसे जोन में होता है। और कुछ कुछ चीज़ें करने को भी जी जाता है। रिसेंटली जो सीरीज़ है हीरा मंडी, क्रिएटेड बाय SLB संजय लीला भंसाली, तो उसमें एक शायरी ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। बड़ी सिंपल है बट इतनी लुभावनी है कि एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए। अब ऐसा कौन कहता है? चलो कहने को तो कह देते हैं, पर कुछ लोग ना इस हद तक भी जा चाहते हैं कि भाई मेरे को सब कुछ कर देना है, उस इंसान को अपना बनाना है, उसको क्या कहूँ, कितना खुश कर दूँ, कैसे खुश कर दूँ, इस जद्दोजहद में रह जाता है। क्योंकि इंसान में ना अभी भी वो इश्क का इनोसेंस है, वो ओवर मेच्योरिटी अभी तक नहीं आई है, या फिर वो हाँ ठीक है वे आर सेटल्ड नाउ, वैसा वाला जोन नहीं आया है। तो उसकी वजह से ना जब ये इनोसेंस होता है ना तो रिस्क ज़्यादा लेता है इंसान। तो इसलिए ये सब कहने को जी चाहता है कि एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए, बस यूं ही। वेल हेलो देयर, हाय, मेरा नाम है RJ वशिष्ठ और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाया इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट सुनते सुनते, देखते देखते अगर इसको लाइक कर देंगे, कैसा चल रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, आपको कुछ पसंद आया जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी करें, द कमेंट बॉक्स, द लाइक बॉक्स, द सब्सक्राइबर बॉक्स इज ऑल योर्स, कर दीजिए सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो इसी विश्वास के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते, विश्वास मतलब हाँ कि आप ये सब कर देंगे, तो इसी विश्वास के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। ये ज़िंदगी एक पैराडॉक्स है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग समटाइम्स। आई थिंक इट्स मिक्सचर ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स कि ज़िंदगी है पर मौत की ख्वाहिश है, और जब मौत नज़दीक आती है तो फिर ज़िंदगी की ख्वाहिश हो जाती है। इट्स लाइक हमारे पास जब कुछ नहीं होता है तब उसकी तलब होती है, पर जब वो हमें मिल जाता है तो हमसे जो छूट गया है उसकी आस ज़्यादा रहती है। वेरी कंफ्यूजिंग बट दैट्स लाइफ, एंड दोनों का बैलेंस करते करते ही आगे बढ़ना होता है। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती है कि जो हमें इस पैराडॉक्स में डाल देती है। कुछ ऐसे गम आते हैं कि जो ऐसा कहते हैं कि यस दैट इज़ मोटिवेटिंग मी, बाय द सेम टाइम कुछ ऐसे भी लम्हे होते हैं कि जो ऐसा करते हैं कि यार बस कर भाई, नहीं हो रहा है मुझसे, है ना। तो इसी बात को कहने के लिए कलीम आजीज जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि दर्द ऐसा है कि जी चाहे जिंदा रह जाए, दर्द ऐसा है कि जी चाहे जिंदा रह जाए, जिंदगी ऐसी है कि मर जाने को जी चाहे, जिंदगी ऐसी है कि मर जाने को जी चाहे, दर्द ऐसा है कि जी चाहे जिंदा रह जाए। अगेन वेरी कंफ्यूजिंग, तो किया क्या जाए? एज आई सेड, बैलेंस। मरना नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है तो उसको अपने हिसाब से होने दो, राइट। बट बिफोर दैट, जब तक सांसें चल रही है, नेचुरली सांसें चल रही है, उनको उस तरह से सार्थक करो कि आप भाई जिंदा, और ये काफ़ी है। आज का पूरा पॉडकास्ट एंड तक अगर आप सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या कह दिया, बिकॉज यही बैलेंस करते करते, थोड़ा सा प्लस करते करते ही ज़िंदगी में एंड तक पहुंचना है और फिर माइनस हो जाना है। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। वेरी सिंपल। गम है, ठीक है, आंखें नम है, ठीक है, पर कल नया सवेरा आएगा, कोई आंसू पोंछने वाला हो ना हो, ये हाथ हमेशा आंसू पोंछता जाएगा और फिर मुस्कुराता जाएगा। बस करना क्या है, प्लस माइनस सांसें बढ़ते घटते घटते बढ़ते, ऐसा करते करते आगे बढ़ते रहना है। वेरी सिंपल। हम में से कितने सारे लोगों ने ये समझा है कि अकेले आए थे अकेले जाना है, पर फिर भी लाइफ इज ऑल अबाउट अटैचमेंट्स। एक्चुअली लाइफ इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट्स, या फिर लर्निंग हाउ टू डिटैच फ्रॉम योर अटैचमेंट्स, है ना। बट हम फंस जाते हैं यही सब चीज़ों में कि यार क्या करना है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं। पर एक बार सच समझ ले तो अप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाता है कि यही है ज़िंदगी, एंड इट्स ऑल अबाउट मूविंग ऑन। कैसे? लिखा है फारीक बुखारी जी ने कि सफ़र में कोई किसी के लिए ठहरता नहीं, सफ़र में कोई किसी के लिए ठहरता नहीं, न मुड़ के देखा कभी साहिलों को दरिया ने,
ना मुड़ के देखा कभी साहिलों को दरिया ने, सफ़र में कोई किसी के लिए ठहरता नहीं। तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, जस्ट एक्सेप्ट इट्स ओके। जो लोग आपके साथ हैं वो उस वक्त के लिए आपके साथ के लिए बने हुए हैं। जो लोग बिछड़ गए वो शायद इतने ही वक्त के लिए थे, उनका वक्त खत्म हुआ, है ना। ये जो फोर्सफुल रिलेशनशिप्स है ना कि नहीं मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, मैं करके रहूंगा ये वो, दैट काइंड ऑफ ब्रेक्स द फ्लो ऑफ लाइफ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एफर्ट नहीं डालना चाहिए, डेफिनेटली एफर्ट होना चाहिए, पर फोर्स नहीं होना चाहिए। जब इन दोनों के बीच का बैलेंस समझ जाओगे तो कहीं ना कहीं जो भी रिश्ते स्मूथली आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या फिर कैसे भी जा रहे हैं, उसका फ्लो आपको पता चल जाएगा और हर्ट कम हो जाएगी। गुजराती में कहावत है कि मानस इच्छाओं पोटलू, मतलब इंसान ख्वाहिशों की बड़ी सी पोटली है, जमावड़ा है पूरा वो बेसिकली। एक इच्छा खत्म हुई नहीं, दूसरी शुरू। अगर प्यार की भाषा में बात करें तो शुरू शुरू में ऐसा होता है कि बस उनका एक बार दीदार हो जाए, उनको एक बार देख ले तो मन भर जाए। फिर कहते हैं कि यार उनसे थोड़ी बातें हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर वो सामने देखे, वो हाथ थामे, आप उनका हाथ थामे, ये हो जाए तो बहुत अच्छा। आप समझ रहे हो, लिमिट खत्म नहीं हो रही, बढ़ ही रही है, बिकॉज वी वॉन्ट मोर एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन दिस यार। हाँ, जब आप एकदम लिमिट क्रॉस कर देते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि इश्क का ये फेज होता है जिसमें यू वांट मोर। फिर एक फेज के बाद वो एक स्टैग्नेंट चीज़ आ जाती है, इट्स ओके कि हाँ बस हो गया, संतुष्टि मिल गई। बट बिफोर दैट ऑफ कोर्स यू नीड मोर, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, कहीं ना कहीं यू वांट टू फील दोज इमोशंस ऑल्सो, राइट। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। जो जफ़र इकबाल जी ने कहा था, बड़ी प्यारी बात है, बड़ी क्यूट सी बात है, बट अगेन थोड़ा अलग नजरिया है मेरा कि अब वही करने लगे हैं दीदार से आगे की बात। अब वही करने लगे हैं दीदार से आगे की बात। जो कभी कहते थे कि बस दीदार होना चाहिए, जो कहते थे कि बस दीदार होना चाहिए, अब वही करने लगे हैं दीदार के आगे की बात। एज आई सेड कि ये एकदम क्यूट सी बात है, नॉन हार्मिंग वे में सुनाने की बात है कि बड़ी बड़ी बात करते थे भाई, हाँ बस देखना है, अब तो सिर्फ देखने के से कुछ और भी सीखना, क्या ये सब, व्हाट इज दिस बिहेवियर। बट इट्स जस्ट नॉन हार्मिंग वे। बट एट द सेम टाइम जिंदगी का सच ये भी है कि वी विल नॉट गेट सेटिस्फाइड, वी वांट मोर एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। क्योंकि एक वक्त के बाद वो अपने आप वेव कम हो जाएगी और वो स्टेगनेंसी आ जाएगी। बट जब तक नहीं आती तब तक मांगो, मैच्योरिटी के साथ मांगो, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके विद कंसेंट बाय द वे। आपको भी ऐसा लगता है कि यार जिंदगी क्या गजब की चीज है, मतलब एक पल में तो इतना प्रॉब्लम और दूसरे पल में इतनी खुशी, और जब खुशियां मिलती है ना तो ऐसा लगता है कि एक मिनट, ये वही इंसान के साथ हो रहा है कि जिसके साथ इतनी जिल्लत हो रही थी, है ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है एंड दैट अम्यूजेस यू कि यार करना क्या है भाई, अगर देना है तो गम ही दो। फिर ऑफकोर्स हम कंप्लेन भी करते हैं कि यार कितना गम दो, और जब यही सुनने के बाद खुदा एकदम मेहर ढा देता है कि भाई क्या बात है, जियो मजे करो, तब ना हम एकदम चौकन्ने हो जाते हैं कि एक मिनट ये क्या हो रहा है ना। तो इसी बात को, इसी ब्यूटीफुल कन्फ्यूजन को शेयर करने के लिए हेली शाह ने बहुत सुंदर बात लिखी थी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि कुछ लम्हों में जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है, कुछ लम्हों में जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है कि खुद के होने पे भी हैरत होती है, खुद के होने पे भी हैरत होती है। कुछ लम्हों में जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है, एंड आई थिंक दैट्स कंप्लीटली फाइन टू फील दैट हैरत। क्योंकि यार इतने प्रॉब्लम्स देखने के बाद ना इंसान बहुत मायूस हो जाता है कि यार मेरी बस यही जिंदगी है। बस उसी बिलीफ को ब्रेक करने के लिए जब खुशी का एक कतरा आ जाता है ना, इंसान पूरा भीग जाता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, हैरत यानी लाइफ, वेरी सिंपल। अब आएगा लफ्जों के मोती का प्योर मोटिवेशनल फेज। ये बातें सुन के अगर आपके चेहरे पे मुस्कान और एक पावर ना आ जाए तो मुझे बताइएगा, बहुत गजब की बात है, ठीक है। कुछ लोगों से ना हम ये बात सुनना चाहते हैं, फ्रॉम आवर वेल विशर्स, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर पार्टनर्स, फ्रॉम आवर रिलेटिव्स, जो सही वाले रिलेटिव्स हैं, उनसे ये बात एक बार हम सुनना चाहते हैं कि यस वी सपोर्ट यू एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन टू फील लाइक दैट, बट दैट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, हे दैट्स फाइन। ये सब सुनना ना हमें बस एक ख्वाहिश रहती है कि यार अपना इंसान अपने को एक बार कह दे कि इट्स ओके, अपन कर लेंगे।
एंड मोस्टली दैट कम्स फ्रॉम आर पेरेंट्स और आर रिलेटिव्स के जो गाइड्स की तरह हमारी ज़िंदगी में है, एंजल गाइड्स, राइट। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में मेरे चाचा हैं, मेरी ज़िंदगी में मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी ज़िंदगी में पेरेंट्स के अलावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं गाइड कर देते हैं, और उनके सामने मैं जाता हूँ ना, तो उनका सिर्फ सुनना या फिर उनका कहीं ना कहीं कुछ बातों को कह जाना ना बहुत मैटर करता है। तो वैसी एक बात आपको सुनाता हूँ कि जिसको साबिर जफर जी ने लिखा था। क्या था कि शाम से पहले तेरी शाम होने ना दूंगा, शाम से पहले तेरी शाम होने ना दूंगा, जिंदगी में तुझे नाकाम होने ना दूंगा। ये जो सपोर्ट है ना, दैट इमोशनल सपोर्ट, दैट्स फुल पावर। उसकी वजह से ना जिंदगी बहुत चेंज हो जाती है यार। दैट गिव्स यू होप कि हाँ यार कोई है, भले ही वो हमें जिस तरह का सपोर्ट चाहिए शायद उस तरह का नहीं मिलेगा, बट देयर इज समबडी हु इज लिसनिंग टू यू। वो फीलिंग आ जाती है। आई एम श्योर ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि यार तुम्हारी जिंदगी में ठीक है, हमारी जिंदगी में कोई नहीं है। इट्स ओके, मैं हूं ना। तो मैं आपको कहता हूं कि शाम से पहले तेरी शाम होने ना दूंगा, शाम से पहले तेरी शाम होने ना दूंगा, जिंदगी में तुझे नाकाम होने ना दूंगा। एक आध दो पल जिंदगी के मायूसी भरे आए तो क्या, एक आध दो पल जिंदगी में मायूसी भरे आए तो क्या, आंसू अकेले हाथों से पोंछने ना दूंगा, तेरी शाम से पहले शाम होने ना दूंगा। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना अलग अलग आइडियोलॉजी से ऑपरेट करते हैं, जिनको जो सही लगता है वो उस तरह से आगे बढ़ते हैं। इट्स लाइक जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में आप मानते हो, वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एट द एंड क्या है कि आपको एक जिंदगी में मानना चाहिए, आपको एक यूनिवर्स में मानना चाहिए, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन में मानना चाहिए, एक दूसरे को अच्छी तरह से हेल्प करनी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट। सो सभी धर्म संप्रदाय यही सारी चीज कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही कुछ कुछ आइडियोलॉजीज भी जिंदगी के बारे में वैसा कहती है कि नहीं। जैसे कि द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्सेस द पावर ऑफ जो होता है वो लिखा हुआ होता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है कि जो हम चाहते हैं वो हम मांगे तो मिल जाता है, और उसके सामने जो आपके लिए लिखा होगा वही मिलेगा, है ना। तो ऐसा लगता है कि हेलो करे क्या। मैं तो कहता हूं दोनों यूज करो, जो आपको ठीक लगे, जो आपके लिए सही हो वो अप्लाई करो, है ना। तो वही बात आपको सुना रहा हूं जिसको मैंने इंटरनेट की डायरी पे पढ़ा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि ना जिक्र कर ना फिक्र कर मेरी जान, ना जिक्र कर ना फिक्र कर, अपने जज्बातों की बस तू कद्र कर, अपने जज्बातों की बस तू कद्र कर, जो तेरा है वो तुझे मिल ही जाएगा, जो तेरा है वो तुझे मिल ही जाएगा, अपनी बारी का बस तू सब्र कर, अपनी बारी का बस तू सब्र कर, ना जिक्र कर ना फिक्र कर, अपने जज्बातों की बस तू कद्र कर। तो भाई करे क्या, पेशेंस रखे या फिर फुल नॉन जोन में घुस जाए, हार्ड वर्किंग, मैनिफेस्टेशन, मांगो ये वो, क्या करे। मैं तो कहता हूँ सब ट्राई करो ना, सबका हल्का हल्का सा जो भी आपको एक, इट्स लाइक आप लेबोरेटरी में हो, ठीक है, बहुत सिंपल बना देते हैं। आप एक लेबोरेटरी में हो और आपके सामने ये सारी चीजें पड़ी हुई है, किसने रोका है कि आपको सिर्फ यही यूज करना है। सब यूज करो ना, या फिर आपको जो अच्छा लगता है उस तरह का द्रावण बनाओ और उस हिसाब से आगे बढ़ो। आपकी लेबोरेटरी है, आपकी जिंदगी है, इतनी सारी चीजें हैं, जो ठीक लगे वो करो, जो नहीं चलता है उसको फेंक दो। सिंपल, किसने रोका है। चलिए जाने का वक्त, पर जाने से पहले एक कड़क मोटिवेशनल बात। क्या होता है कि मूव ऑन करना बहुत जरूरी है किसी भी जगह से, पानी की तरह। मैं हमेशा ये एग्जांपल यूज करता हूं एंड आई लव दैट बिकॉज इट मेक्स सो मच सेंस कि पानी बहता तो सही है, अगर रुकता तो सड़ा है। सही है। तो हमें वही करना है कि हमें बहते पानी की तरह रहना है, साफ रहना है, अपने आप को तराशते रहना है, वैसा वाला। पर अगर रुक गए ना तो ठुक गए। तो इसी बात को कहने के लिए साबिर जफर जी ने कुछ लिखा था, वो आपको सुनाता हूं कि नए कपड़े बदल और बाल बना, नए कपड़े बदल और बाल बना, तेरे चाहने वाले और भी हैं, तेरे चाहने वाले और भी है, नए कपड़े बदल और बाल बना, तेरे चाहने वाले और भी है, कोई छोड़ के गया शहर तो क्या मेरी जान, कोई छोड़ के गया शहर तो क्या, तेरे चाहने वाले और भी है तेरे चाहने वाले और भी है, नए कपड़े बदल और बाल बना। पहले अपने आप को बना और फिर
दुनिया के सामने आके बना। तो पहले अपने आप को संभाल ले, ठीक है, इट्स ओके, होता है। पर तेरे चाहने वाले और भी हैं। जब पहली बार दोस्ती का ब्रेकअप हुआ था, जब पहली बार प्यार का ब्रेकअप हुआ था, जब पहली बार एक बड़ी सी फाइट हुई थी, तो हम भी भाई उसी लीग में थे कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, जिंदगी रुक गई। बट देन वी अडेप्टेड विद द चेंजेस, वी अडेप्टेड विद द रॉन्ग थिंग्स, कि नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा, इट्स ओके, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न, ये समझ लाए। और उसके बाद देखा तो हमारे चाहने वाले बहुत हैं। जिसने सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भी नए कपड़े बदले, बाल बनाए और फिर निकल पड़े। क्योंकि चलता रहना ही ज़िंदगी है। हाँ, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। पर अगर रुक गए तो वो क्या ज़िंदगी है? सोचना इसके बारे में, बहुत गहरी बात है। चलिए, आज का ये सफ़र बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #relatable लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइए इन द कमेंट बॉक्स। देख के निकल जाओ, अच्छा नहीं लगता है, लिखते भी रहो। तो बस बताइएगा कि कैसा रहा। आप कुछ लिखते हैं और शेयर करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। आई वुड लव टू फीचर योर राइटिंग। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड, जो कि होगा कल। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।